बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अदनान, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं femrush। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूट्यूब पर चैनल आर्ट किस तरह बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले जाना है गूगल के अंदर जाके हमने टाइप करना है कैनवा एक ऑनलाइन फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आप मुख्तलिफ सारे टेम्पलेट बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने जाके कैनवा को क्लिक कर लेना है, तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इसका एक इंटरफेस है, इसके बाद जाके आपने इसके अंदर अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। तो ये मोबाइल पे भी अवेलेबल है, तो आपने डेस्कटॉप यहाँ पे करने के बाद क्रिएट अ डिज़ाइन पे जाके आपने यहाँ टाइप करना है यूट्यूब चैनल आर्ट। टाइप करने के बाद आपने एंटर करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। आपने फर्स्ट वन वाला जो है यूट्यूब चैनल आर्ट को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक आर्ट बोर्ड आ जाएगा जहाँ पे आपने तमाम अपनी वर्किंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक पिक्चर इंपोर्ट करनी है। बेसिकली पिक्चर का मकसद ये है कि उसके अंदर साइजिंग वगैरह दी गई है कि आपने किस डिवाइस के लिए कौन सा साइज रखना है। तो उसके लिए मैंने पिक्चर ऑलरेडी बना के रखी हुई है, तो मैंने उसको अपलोड कर लेता हूँ अपने पास से। तो यहाँ पे जाके मैंने ये मेरे पास पड़ी हुई है, मुझे इसको अपलोड कर लेना। उस करने के बाद मेरे पास ये अपलोड हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी पहले से हुई हुई है, तो मैंने इसको जस्ट क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ड्रॉप हो जाएगी यहाँ पर। इसको मैंने एडजस्ट कर लेना है इसके आर्ट बोर्ड के हिसाब से, जो भी मेरे पास आ रहा है मैंने इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ये मेरे एडजस्ट हो गया। इस पर साइजिंग लिखी मोबाइल डिवाइस के लिए, आपका ये साइज़ है 1540 बाई 423। उसके बाद टैबलेट का है, उसके बाद ये सिस्टम यानी ये डेस्कटॉप का है, और उसके बाद ये पूरा टीवी का एक साइज़ है जो कि आपके पास नज़र आ रहा है। अब हमने करना ये है कि इसके ऊपर हमने रोलर फिट करने। तो पहले मैंने इसको रोलर को डिसेबल कर दूंगा, मेरे पास पहले से इनेबल थे, तो मैं दोबारा इसको दिखाया तो फाइल में जाके आपने शो रोलर। अब मैंने करना ये है कि इसके ऊपर रोलर जो ना वो अप्लाई करना है ताकि मुझे इसकी साइजिंग का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकूँ। तो मैं इसको जस्ट ड्रॉप एंड ड्रैग करूँगा। ये देखो मैं जल्द फटाफट करता जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही आसान है बनाना, आपने इस तरह कर लेना है। क्योंकि मैंने बेसिकली इसकी जो पिक्चर है जो मैंने इस पर इम्पोर्ट की है, मैंने इसको हटाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपना पहले साइजिंग कर लूँ। साइजिंग करने के बाद मैं इस पिक्चर को कर दूँगा यहाँ से डिलीट। तो ये देखिए यहाँ से हो गए। अब इसी तरह ऊपर से भी लेके आ जाऊँगा नीचे, और एक और रोलर में इसके ऊपर लाइन ऐड कर दूँगा ये। ठीक है, उसके बाद इस पिक्चर पे करूँगा क्लिक और करूँगा इसको डिलीट। शिफ्ट से डिलीट करके मैं कर दूँगा इसको। देखिए मेरे पास ये पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब हमने इस स्ट्रक्चर पे काम करना है। तो उसके लिए मैंने जाना है एलिमेंट्स के ऊपर जाके यहाँ से मैं एक स्क्वायर शेप ले लूँगा। फिर ये देखिए आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है तो आपके पास ये शेप आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको कर लेना है एडजस्ट। सबसे पहले हमने मोबाइल डिवाइस पे काम करना है, तो ये देखिए मेरे पास ये एडजस्ट हो रही है। और इसके बाद मैंने यहाँ से इसको एडजस्ट कर दूँगा, अप साइड से भी ये इसके साथ बिल्कुल बारीकी से काम करना है, तसल्ली से काम करना है आपने। ठीक है, अब मैंने इसका कलर कर देना है चेंज। मैं इसको कलर करता हूँ, फिलहाल ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास कलर आ गया। अब इसके ऊपर मैंने अपने चैनल का जो नेम है और उसका जो स्लोगन वगैरह मैं वो ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा टैक्स लेके मैं इसको करूँगा ऐड हेडिंग। इसको क्लिक करूँगा, मेरे पास ये आ गया। यहाँ पे जाके मैं अपना टैक्स ऐड कर दूँगा। तो मेरा चैनल बेसिकली ई गेम्स के नाम से, तो मैं उसका फर्स्ट डिजिट पहले कर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा एक और हेडिंग ले लूँगा और यहाँ पर मैंने टाइप कर देना है गेम्स। ठीक है, अब इसको मैं ड्रैग कर लूँगा क्योंकि मैंने इसको एडजस्ट करना है। इसको ड्रैग करके इसको थोड़ा साइड में ले जाता हूँ, इसको इस तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, अब इसको ले गया सेंटर पॉइंट पे। देखो सेंटर पॉइंट पे ये रेड कलर की लाइन आ गई आपके पास, इट्स मीन कि आप सेंटर के अंदर है। उसके बाद मैंने इसको ई को ले जाना, उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देना थोड़ा खूबसूरती के लिए। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ बड़ा। ठीक है, ये आपका हो गया। ये बहुत प्यारा सा एक आपका एक निशान नेम बन गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर करना है स्लोगन ऐड। उसके बाद मैं इसकी लूँगा ऐड सब हेडिंग। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप करना है प्ले एडवेंचर गेम्स फ्री। ठीक है, अब मैं एरो कीज कीबोर्ड से एरो कीज की मदद से थोड़ा सा करता हूँ डाउन। आप माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन एरो कीज से करने से थोड़ा सा सफाई से होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने करना ये है कि इसके बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। अब हमने करना है कि हमने इसको अप्लाई करना है डेस्कटॉप व्यू के ऊपर। ठीक है ना, टैबलेट व्यू के ऊपर भी आ जाएगा और डेस्कटॉप व्यू के ऊपर भी। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेट करके। अच्छा याद रखिएगा, ये जो आपके ये बार और या आपके रोलर है ना, आप ये अपनी जगह से ना हिले वरना आपका साइज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इसको करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है। इसको पूरी दोनों साइड से आपने इसको मिला देना है। ठीक है, इस तरह करके ये मैंने इसको राइट साइड से इसको मिला दिया और इसको मैंने इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया डेस्कटॉप व्यू।
ठीक है। अब ये मेरा पूरा जो व्यू है मुझे एक डेस्कटॉप पीसी के ऊपर या कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर मैं जब भी चैनल करूँगा तो मुझे नजर आएगा। उसके बाद हमने करना है इसको सोशल आइकन कर लेना है। आइकन के लिए मैंने यहाँ पे जाऊँगा और मैंने फेसबुक का ले लिया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे कर देना है एडजस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इंस्टाग्राम ले लेना है और ये इंस्टाग्राम आगे आप सर्च भी कर सकते हैं और ये साथ मिला हुआ तो मैंने इसको ड्रैग कर लिया, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से सफाई के साथ अपने हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में करूँगा, अगर आप कोई और करना चाहते हैं तो कर ले, मैं इसको ट्विटर करूँगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये मोबाइल व्यू के अंदर भी नज़र आए, देखिए ये आपको जो नज़र मोबाइल व्यू पे नज़र नहीं आएंगे आपके सोशल आइकॉन, क्योंकि ये मैं जो साइज़ ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ टैबलेट पे और आपका डेस्कटॉप पीसी पे, तो आपके मोबाइल व्यू पे ये नज़र नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये मोबाइल व्यू पे नज़र आए तो आपने करना है कि कोई जो मोबाइल का जो वो साइज़ है उसके अंदर आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। वो आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। उसके बाद मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड कर देना है फॉलो मी हेयर। मैं इसको ज़रा इसको जाके यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ फॉलो मी हेयर और उसके बाद मैं इसको साइज़ इसका थोड़ा सा कर दूँगा छोटा। मैं वहाँ से जाके इसको माइनस कर देता हूँ, करता जाऊँगा। आप माउस से भी कर सकते हैं, मैं वहाँ से कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये देखिए आपका ये हो गया आप, ठीक है। उसके बाद मैंने शिफ्ट दबा के, ठीक है ना, अच्छा उसके बाद मैं इसके कलर भी चेंज कर सकता हूँ, कलर कर दूँ चेंज और इसकी थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट्स अगर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ से फ़ॉन्ट्स वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे, आप चेंज कर सकते हैं। मैं नोटो सेरेफ ले लेता हूँ और ये देखिए थोड़ा सा आउट हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जो ना एरो की मदद से इसको थोड़ा सा कर देता हूँ राइट साइड पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने करना क्या है, शिफ्ट की दबा के तीनों को कर लेना है सिलेक्ट, ताकि मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ, ताकि एक साथ ही एडजस्ट हो। तो मैंने शिफ्ट दबा के जो ना उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद एरो की मदद से इसको थोड़ा सा कर लेना है सेलेक्ट, ठीक है। ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो ना इसको थोड़ा सा सही कर लें, ये हो गया। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका जो ना फ़ॉन्ट दोबारा वही कर लूँ, मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा। आप जो चाहे रखना चाहे रख सकते हैं, मैं इसको ओपन से ऐसे दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने करना क्या है, इसकी जो बैकग्राउंड पे जो ये वाइट कलर आ रहा है ये थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव और कैची बनाते हैं। तो हमने फ़ोटोज़ में जाना है, यहाँ पे हमने टाइप करना है गेमिंग। आप अपने चैनल के हिसाब से टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी फ्री इमेजेस मिल जाएंगी। गेमिंग लिखूँगा तो मेरे पास ये देखना यहाँ पर आ रही है बहुत सारी पिक्चर्स फ्री के अंदर। आपने फ्री यूज़ करनी याद रखिएगा। मैं ये वाली यूज़ कर लेता हूँ, तो मैंने इसको कर लेना है, इसकी पूरी स्क्रीन के ऊपर कर लेना है इसको एडजस्ट, ठीक है। ये देखिए मैं ड्रॉप माउस की मदद से इसको कर लेता हूँ फिट, ठीक है। और ये नीचे से भी इसको मैं कर लेता हूँ और मेरे ख्याल में ये ऊपर से भी शायद थोड़ी सी रहती है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट कर क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपने इसको पोजीशन दे दी बैक, या अपने बैक पे ले जाना, बैक पे ले जाना, बैक पे चलेगी और आपका ये मेन कंटेंट आपका सामने आ रहा है, ठीक है। अब मेन कंटेंट का ये ब्लू सा कलर है, बद्धा सा लग रहा है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा और एल्योरिंग और इसको जो ना अट्रैक्टिव कैची बनाऊँ ताकि देखने वाला अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे जाके कोई और इमेज इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। कौन सी, ये फर्स्ट वन आई थिंक इट्स बेटर। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ले आऊँगा और इसको मैं कर लूँगा एडजस्ट अपने माउस की मदद से, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको आराम से कीजिएगा, आपको और भी ज़्यादा मज़ा आया काम करने में, ठीक है। इसको करने के बाद मैंने इसे क्लिक करना है, उसकी जाके मैंने कर ली ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लूँगा ताकि ये थोड़ा सा जो मेरा मेन कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगे। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपको किस तरह करना है। मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है, तो मैं इसको तेज़ी के साथ कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी सी गलतियाँ थोड़ी सी बारीकियाँ जो होती हैं मैंने छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने की वजह से ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कम इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है, देखें, ठीक है, इफेक्ट बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद मैंने इसको कर लेना डाउनलोड, और डाउनलोड का बटन आपका राइट साइड के ऊपर टॉप पे बना हुआ है, इसको आपने यहाँ से करना है डाउनलोड PNG, ठीक है, रिकमेंडेड PNG, सजेस्टेड PNG, आपने इसको कर लेना डाउनलोड। तो मेरे पास ये फाइल हो जाएगी डाउनलोड, ठीक है। और उसके बाद मेरी ये देखिए डाउनलोड हो गई फाइल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।